कहते हैं हर बड़ी यात्रा का अपना एक पहला पड़ाव होता है और हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव था हरिद्वार। मंजिल अभी बहुत दूर थी, लेकिन आस्था ने जैसे यहीं से हमारा हाथ पकड़ लिया था। दोपहर की भीषण गर्मी ने शाम होते होते उमस बहुत बढ़ा दी थी, लेकिन उमस लोगों का हौसला तोड़ने में नाकाम साबित हुई। हम भी लोगों की भीड़ का हिस्सा बनते हुए हर की पैड़ी पहुंचे। जैसे ही गंगा के ठंडे पानी में पैर रखा, लगा जैसे किसी मां ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेर दिया हो। उस एक स्पर्श में एक गहरी शांति थी, जैसे सारी उलझने, सारी थकान और भीतर की बेचैनी धीरे धीरे पिघलकर बहने लगी हो। उस पल में मन बिल्कुल शांत हो गया, जैसे खुद से एक गहरा संवाद हो रहा हो। अब भूख भी लग चुकी थी। गर्मी ऐसी थी कि खाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी की खुशबू ने हमें रोक लिया। तो खाना अपने आप में एक चैलेंज है भाई। पहला निवाला थोड़ा मुश्किल लगा, जैसे शरीर अभी भी थकान से जूझ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे खाते गए हर कौर के साथ एक सुकून मिलता गया, जैसे शरीर ही नहीं मन भी तृप्त हो रहा हो। आखिरी निवाले तक पहुंचते पहुंचते वही खाना पूरे दिन की सबसे बड़ी राहत बन चुका था। हमें होटल लौटना था, क्योंकि असली सफर अभी शुरू होना बाकी था। मन में एक नई ऊर्जा थी और साथ ही एक उत्सुकता। आगे क्या मिलेगा, क्या महसूस होगा? अगली सुबह पहाड़ हमारा इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी सस्पेंस नहीं खोलूँगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, आप साथ में बने रहिए। बहुत जल्द आप जान जाएंगे कि ये सफ़र जो दिल्ली से शुरू हुआ था, हरिद्वार होते हुए देहरादून के रास्ते कहाँ आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत कुछ खूबसूरत और बहुत कुछ कष्टप्रद सामने आने वाला है। कहाँ की यात्रा है ये, कहाँ का सफ़र है, आइए मेरे साथ चलेंगे तो समझ जाएंगे। अश्विनी जी मेरे साथ हैं, डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई, लखनऊ कह सकता हूँ, है ना, लखनऊ। और अमित, ये हमारा जो है तिगड्डा है दोस्तों का। ये एक सफ़र पर निकले हैं, तो अब यहाँ से सफ़र शुरू होता है। चलिए दोस्तों, बहुत कम मौका होता है जब मैं अपनी गाड़ी में ही नॉन ड्राइवर सीट पर बैठूं। गाड़ी आज मेरा भाई चला रहा, अमित। बहुत कम लोग हैं जिनको मैं गाड़ी चलाने को देता हूँ। मतलब इनफैक्ट जब से मैंने ये गाड़ी ली है तब से शायद मेरे अलावा अमित ही है जो इसे अब चला रहा है। भाई मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता ड्राइविंग के मामले में किसी और पर। मैं धन्य हो गया कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया अनुराग भाई। अरे वाह, तथास्तु। ओहो, पहाड़ पर अगर ड्राइव करना हो तो मैं वैसे भी ट्रस्ट नहीं करता। हालांकि अभी पहाड़ शुरू हुए नहीं हैं और देहरादून से अब सीधे पहाड़ों का सफ़र शुरू होगा। धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल पीछे छूटने लगे। उनकी जगह हरे भरे पेड़ों ने ले ली और फिर उन पेड़ों ने जैसे हमारा हाथ थामकर हमें पहाड़ों के हवाले कर दिया। उन पहाड़ों के जहां रास्ते सिर्फ ऊंचाइयों की ओर नहीं, आस्था की ओर भी जाते हैं। गाड़ियों का काफिला लग चुका है पूरा पीछे तक, और ये जाम की स्थिति है। वैसे अब यात्रा सीजन में जाम बहुत कम देखने में आ रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बच्चे परेशान हैं गाड़ी के अंदर, देखिए। ये कहाँ है? तो मैं देखने जा रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या है आगे। या तो कोई छोटा मोटा लैंडस्लाइड हुआ है या क्या वजह है जो गाड़ियों को एकदम रोक दिया गया है। यहीं से जाम शुरू है। पहाड़ों में कभी भी पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर उन्हें जेसीबी से हटवाना पड़ता है, और अगर सामने कुछ नहीं है तो फिर ये जाम क्यों लगा है, ये देखने वाली बात है। ये देखिए, लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर और ये जेसीबी से हटाया जा रहा है। इसको पहाड़ गिरा है
और ये हटाया जा रहा है। रास्ता ब्लॉक हो चुका है, पूरी तरह से रोड ब्लॉक है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है तो ऊपर से पत्थर अभी भी गिर रहे हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि आप किस तरीके से बीआरओ काम करता है। तुरंत इस रोड को क्लियर किया जाएगा। उस पार भी ट्रैफिक जाम है, इस पार भी ट्रैफिक जाम है, और ये रोड क्लियर होने के बाद यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। एहतियातन निकलना होगा गाड़ियों को, जिससे कि ऊपर से पत्थर गिरने का भय हमेशा बना रहता है। जब ताज़ा लैंडस्लाइड होता है तो पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं, और अगर किसी वाहन पे कोई पत्थर गिर जाए तो फिर कितना घातक हो सकता है आप सोच सकते हैं। ये बेहद ख़तरनाक स्थिति है, क्योंकि एक तरफ रास्ता पहाड़ है, दूसरी तरफ बेहद सकरा रास्ता है, और इस तरफ गहरी खाई और नदी है। तो इस लिहाज से बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर होते हैं जो पहाड़ से टूट करके नीचे गिरते हैं। अब रोड क्लियर किया जा रहा है, और कुछ ही देर में ये रोड क्लियर हो जाएगा और ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पहाड़ों पर इस तरीके के जो घटनाएं हैं वो बेहद आम हैं। हेड्स ऑफ टू बीआरओ फॉर अ क्विक एक्शन। जितनी तेज़ी के साथ मलबा गिरता है रोड पर, रोड ब्लॉक होती है, उतनी तेज़ी के साथ ये रोड को क्लियर भी कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हेड्स ऑफ टू बीआरओ। दरकते हुए पहाड़ जब जब हौसला तोड़ते हैं, लोहे के ये पुल तब तब हौसला बढ़ाते हैं। तो बड़कोट पहुंच चुके हैं। मेरे माथे पर पसीना देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ गर्मी कम नहीं है। 34-35 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर भी है। अभी यहाँ पर इस पर राजमा चावल खाया हम लोगों ने यहाँ बैठ करके। अब खाने का वीडियो मैंने नहीं बनाया। राजमा चावल अच्छा था, स्वादिष्ट था। और यहाँ से अब सीधे 44 किलोमीटर दूर रह गया है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी वो आखिरी मोटरेबल स्टेशन है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है यमुनोत्री का। अमित गाड़ी लेकर आ गए हैं और अब सीधे रुक किया जाएगा जानकी चट्टी का। बारिश शुरू हो चुकी है और 5 मिनट सिर्फ आगे बढ़े थे। ये देखिए, पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, मन भी बदल जाता है। जबरदस्त बारिश। गिरती हुई हर बूंद एक डर साथ लाती है। कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, कहीं रास्ता बंद ना मिल जाए, कहीं सफर यहीं ना रुक जाए। लेकिन पहाड़ों की यही तो खूबसूरती है, यहां हर बारिश हमेशा नहीं रहती। खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। जैसे ही बादल हटते हैं, वही भीगी हुई सड़कें आईने की तरह चमकने लगती हैं। धुले हुए हरे हरे पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति ने अभी अभी उन्हें अपने हाथों से सजा दिया हो। डर धीरे धीरे दृश्य में बदल जाता है और दृश्य याद में। शानदार मौसम है, लेकिन पहाड़ों पर यही शानदार मौसम कब अजाब बन जाए कह नहीं सकते, क्योंकि बरसात ही लैंडस्लाइड की सबसे बड़ी वजह होती है। हम भगवान से दुआ करते हुए जा रहे हैं, ईश्वर से, कि सब कुछ ठीक रहे। जिंदगी के रास्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कभी इतने आसान लगते हैं कि मंजिल बस सामने हो, और कभी इतने कच्चे, इतने खतरनाक कि हर अगला मोड़ इम्तिहान लगता है। लेकिन एक बात मैंने इन पहाड़ों से सीखी है, अगर मंजिल सच में आपको बुला रही हो तो रास्तों की मुश्किलें आपको रोकती नहीं हैं, सिर्फ परखती हैं। अरे यार भाई, निकाल 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 निकाल। शिट। और जब कदम मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं तो परेशानियां खत्म नहीं होती। पूरी गाड़ी बैक करनी पड़ी है इन ट्रक्स को साइड देने के लिए, और ये दोनों तरफ जो है वो पहाड़ गिरा पड़ा। रुक जा रुक जा। हाँ, लेकिन उन्हें पार करने की हिम्मत जरूर पैदा हो जाती है।
ये पहाड़, ये दरख्त, बारिश की ये तेज बौछारें जो पहाड़ों को भी कमजोर कर देती हैं। दिशा बदल देने पर आमादा ये हवाएं, गरजती हुई नदियां और हर पल फिसल जाने का एहसास कराती ये सड़कें। आप सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ कि बारिश जो है वो इन यात्रा मार्गों को और भी ज़्यादा रिस्की बना देती है और भी ज़्यादा सचेत रहने वाला बना देती है। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, जिंदगी का आईना है। पहाड़ एक बात सिखाते हैं, मंजिल तक वही पहुंचता है जो मौसम बदलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि हर मौसम में आगे बढ़ता रहता है। नमस्कार जी, शाम का 6:55 हुआ है और हम फाइनली जानकी चट्टी आ चुके हैं। मिलता हूं आपसे कुछ ही पलों में। गाड़ी की हालत देखिए क्या हो गई है। क्योंकि जीत हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनने वालों की नहीं होती। भाई, जितना हम लोग खतरनाक सड़क का सफ़र करके आए हैं, जानकी चट्टी में आकर के हमारी सारी थकान दूर हो गई। आपकी भी दूर हो जाएगी सारी शंकाएं जब आप देखेंगे कि मेरे सामने इस वक्त क्या है। जीत उसकी होती है जो फिसलन देखकर भी अपने कदमों पर भरोसा बनाए रखता है। ये माँ यमुना नदी बह रही है और ये बिल्कुल हम जिस होटल में रुके हैं उसके पीछे का नज़ारा है। मैं इस वक्त जो हूँ अपने होटल की बालकनी में ही खड़ा हूँ और ये पूरी जानकी चट्टी है। पहाड़ों का यही दर्शन है और शायद जिंदगी का भी। आप समझे मैंने क्यों कहा कि यहाँ आकर के जितनी थकान थी सब इस दिव्य दृश्य को देख करके दूर हो चुकी है। जय माँ यमुनोत्री। कल सफ़र शुरू होगा माँ यमुनोत्री के ट्रैक का, जो कि 5 किलोमीटर लंबा सफ़र है। 5 किलोमीटर चढ़ना, 5 किलोमीटर उतरना। कोई बात नहीं। रात के 8:55 हो रहे हैं। सुबह 6 बजे से ट्रैक शुरू करना है यमुनोत्री का। जिस होटल में रुके हुए हैं जानकी चट्टी पर, वहाँ रात्रि भोज का आनंद ले रहे हैं। जीरा आलू की सब्जी है, भिंडी मिक्स सलाद और दाल, रोटी और चावल कतार में है। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं टाइमली, जिससे सुबह उठ करके मैं, अश्विनी और अमित तीनों ट्रैक शुरू कर सकें। यात्रा स्टार्ट। रात उतर चुकी है, लेकिन हर यात्री जानता है कि हर अंधेरी रात एक नई भोर का वचन लेकर आती है। भोर की पहली किरण के साथ उठेगा हमारा अगला कदम, मां यमुनोत्री की ओर। एक कठिन चढ़ाई, एक दिव्य दर्शन और इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हर कदम सिर्फ पहाड़ नहीं, आस्था भी चढ़ेगा।